हेलो स्टूडेंट, मैं आरजे राजेश। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद में डिस्कस किया था अपने कि जब कोई दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर हो और उनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को अगर बोले तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलेंगे? अ मिरर whose reflecting surface is spherical। स्फेरिकल मिरर किसको बोलना है अपन को? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर की टाइप की अगर बात करें अपन, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के अंदर फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका कॉनकेव मिरर, और सेकंड टाइप कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड टाइप में बात करेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर की। कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर इस टाइप से यहां से लेके यहां तक इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो ये कॉन्वेक्स मिरर, यहां से यहां तक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर में बोलना है उनको वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो। वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ हो। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर ली। फिर इसके बाद में बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ से बोल रहे हैं अपन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स अबाउट। फर्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑल अपर्चर। सेकंड ऑल ऑफ स्फेरिकल मिरर जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। थर्ड सेंटर जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको डिनोट करना है कैपिटल आर से। फिर इसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट फोकस पॉइंट जिसको डिनोट करना है कैपिटल एफ से। और फिर इसके बाद में लास्ट डेफिनेशन के बारे में बोलेंगे अपन फोकल लेंथ जिसको डिनोट करना है स्मॉल एफ से। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस: अपर्चर, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। यहाँ से अगर देखें अपन तो ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स का यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेंथ के अलोंग डायमीटर को अपर्चर कहा जाता है। अगर अपन अपर्चर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर का अपर्चर स्फेरिकल मिरर के लेंथ के अकॉर्डिंग डायमीटर को, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डायमीटर, इस डायमीटर को बोलना है अपर्चर। लेंथ के अकॉर्डिंग डायमीटर को
अपर्चर कहा जाता है। फिर इसके बाद में दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये है आपका पोल। स्फेरिकल मिरर के पोल के लिए अपन को बोलना है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ से बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, जिसको डिनोट करेंगे अपन पोल से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट जो कहलाता है अपना पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर इसके बाद में अगर थर्ड की अगर बात करें तो ये है आपका सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के लिए बोलना है अपन को स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक स्फीयर का पार्ट है। स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट, मतलब इस कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर को कंप्लीट करें तो इस साइड में एक स्फीयर। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स का इस साइड में क्या हो गया, एक टोटल स्फीयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। और इस स्फीयर के सेंटर पॉइंट को, इस स्फीयर के सेंटर पॉइंट को, स्फीयर के सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसको डिनोट करना कैपिटल सी से। फिर इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का रेडियस किसको बोलना है, तो सिंपल सा डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर का रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को, सेंटर एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल दिया अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें तो स्फेरिकल मिरर के अंदर एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, स्फेरिकल मिरर में इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास आउट थ्रू सेंटर पॉइंट एंड पोल। सेंटर पॉइंट और पोल से पास आउट एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलना अपन को प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर पॉइंट और पोल, सेंटर पॉइंट और पोल से पास आउट होता है। फिर बाद में नेक्स्ट फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट के लिए क्या बोलना है अपन को, फोकस पॉइंट के लिए व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट एट स्फेरिकल मिरर, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट एट स्फेरिकल मिरर, then after reflection it pass out through the point of principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट से पास आउट होएगी, यहाँ से बोल रहे हैं कि ये हो गया आपका रिफ्लेक्ट इस साइड में। यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास आउट होता हुआ दिखाई दे, जिस पॉइंट से पास आउट होता हुआ दिखाई दे, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहा जाता है। फोकस पॉइंट के लिए क्या बोलना है उनको, फोकस पॉइंट के लिए व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास आउट हो या फिर जिस पॉइंट से जाता हुआ दिखाई दे, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहा जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात करें, ये सभी डेफिनेशंस तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इमेज फॉर्मेशन रूल्स। इमेज फॉर्मेशन रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन रूल्स को पढ़ना है। अगर ये रूल्स आपको ध्यान में है तो अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से लेके चल रहे हैं अपन कि ये तो हो गया आपका, जैसे अगर बात करें
इमेज फॉर्मेशन रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए, तो यहाँ से टोटल इसके 4 रूल। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को बोला अपन ने पोल P, यहाँ से बोल दिया इसका सेंटर पॉइंट C, और ये हो गया इसका फोकस पॉइंट F। टोटल इसके अंदर कितने पॉइंट, एक पॉइंट तो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक रूल इससे रिलेटेड। सेकंड पॉइंट एक है आपका सेंटर पॉइंट, तो एक रूल इससे रिलेटेड। एक आपका फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट से रिलेटेड एक रूल, और एक रूल बच गया आपका पोल से रिलेटेड। इसका रूल क्या होगा, तो फर्स्ट रूल की अगर बात करें तो फर्स्ट रूल में बोल के चल रहे हैं अपन, इस साइड में बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट। फर्स्ट रूल के बारे में अगर बात करें तो व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, देन ऑलवेज पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट, या फिर पास आउट अपीयर्स थ्रू फोकस पॉइंट। फर्स्ट रूल में बोल रहे हैं अपन कि जब कोई प्रकाश की किरण लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस पॉइंट से पास आउट होती है या फिर फोकस पॉइंट से जाती हुई दिखाई देगी। सेकंड रूल की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट बच गया आपका सेंटर पॉइंट का। सेंटर पॉइंट के लिए ये दे दिया अपन ने एक कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। सेकंड रूल के अंदर ये सेंटर पॉइंट आपका कि जब कोई लाइट रे सेंटर पॉइंट से पास आउट होता हुआ या फिर सेंटर पॉइंट की ओर आता हुआ स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होएगा, तो आफ्टर स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट अगर होएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक सेम पाथ, रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पर लौट जाता है। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड रूल के अंदर यहाँ से लेके चल रहे हैं अपन कि ये तो है आपका कॉनकेव मिरर, इधर इस साइड में बोल दिया ये कॉन्वेक्स मिरर, इस साइड में कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पॉइंट, फोकस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि फोकस पॉइंट बच गया। फोकस पॉइंट के लिए कि लाइट रे जब फोकस पॉइंट से होती हुई स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट हो, लाइट जो है वो फोकस पॉइंट की ओर या फिर फोकस पॉइंट से होती हुई स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन goes parallel to principal axis, after reflection goes parallel to principal axis। फिर इसके बाद में लास्ट रूल की अगर बात करें तो लास्ट रूल में बोलना अपन को, लास्ट रूल में बच गया पोल पॉइंट। यहाँ से अपन ने बोल दिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर पॉइंट, ये फोकस पॉइंट, यहाँ से कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। लास्ट पॉइंट बच गया आपका पोल से रिलेटेड, तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, जब कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होएगी उतने ही डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। मतलब अगर इस एंगल को थीटा बोलें, इस एंगल को अगर थीटा बोलें, तो ये अगर थीटा डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद थीटा डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद थीटा डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। ये टोटल 4 रूल्स। फर्स्ट रूल में बोला आपने कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पास आउट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला आपने कि व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट through center point of spherical mirror, then after reflection go back same path,
थर्ड रूल में बोला अपन ने कि व्हेन लाइट रे पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पास आउट थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और लास्ट रूल में बोल रहे हैं अपन व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट एट सेम इंसिडेंस एंगल। इन चार रूल्स के बाद में अगर बात करें तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करना है। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहाँ से 3-4 पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ से 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में आप लोगों को जितने पॉइंट बताना है वो ध्यान में रखना। साइन कन्वेंशन के अंदर अपन को मेजर करना है कि स्फेरिकल मिरर से डिस्टेंस को मेजर अगर करें तो पॉजिटिव में लें या फिर नेगेटिव में लें। कौन सी डिस्टेंस को पॉजिटिव में मेजर करना है, कौन सी डिस्टेंस को नेगेटिव में मेजर करना है। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट कि साइन कन्वेंशन के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। यहां से लेके चल रहे हैं कि ये आपका स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को बोल दिया पोल। यहां से मान के चल रहे हैं कि ये है आपका कोई ऑब्जेक्ट ए बी, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट ए बी। फिर बाद में मान के चल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट ए बी का कॉनकेव मिरर के कारण इमेज बन रहा है आपका यहाँ पर, जिसको अपन बोल रहे हैं कि ए डैश बी डैश इसका इमेज है। साइन कन्वेंशन के अंदर अपन को बोलना है कि इस कॉनकेव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर अगर करें तो पॉजिटिव में आएगा फिर नेगेटिव में। स्फेरिकल मिरर से इस इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। फिर अगर बात करें तो इस इमेज का इस ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव में हो गया नेगेटिव में, और इस इमेज का हाइट पॉजिटिव में मेजर करें या फिर नेगेटिव में करें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि स्फेरिकल मिरर के अंदर ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जितनी भी दूरियां हैं उन सभी दूरियों को स्फेरिकल मिरर के पोल से मेजर करते हैं, इस पोल से। जैसे अगर बात करें कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा तो पॉइंट पी पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो इमेज और पोल के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। अगर बात करें अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको रिलेट करेंगे यहाँ पर पॉइंट पी से, तो पॉइंट पी से और यहाँ तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट हाइट बोले। तो इमेज हाइट इसको रिलेट करना पोल से, तो पोल और यहाँ तक के हाइट को हाइट ऑफ इमेज कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट में बोला अपन ने ऑल डिस्टेंस आर मेजर, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। स्फेरिकल मिरर के अंदर सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। फिर इसके बाद में अपन को बोलना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट रखा होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट, सामने रखना है। यहाँ से अगर बोले तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट होएगा, इस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट होएगा, मतलब इस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। तो लाइट रे की इंसिडेंट की डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करते हैं, मतलब इस साइड की डिस्टेंस को इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव में मेजर करना है, सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव में। अगर बात करें इस साइड का ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन इन द ऑपोजिट
ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। फिर इसके बाद में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर के डिस्टेंस को मेजर करना है ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। ये टोटल 5 पॉइंट ध्यान में रखना आप लोग। सबसे पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं अपन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अबोव प्रिंसिपल एक्सिस ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव। और लास्ट पॉइंट बच गया आपका बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। अगर ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में है तो यहाँ से अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट अपन ने बोला मेजर फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं अपन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव, अबोव प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अगर बोलें कि कॉनकेव मिरर, यहाँ से एक क्वेश्चन अगर बोलें कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव में मेजर करेंगे या फिर नेगेटिव में, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव में मेजर करना है या फिर नेगेटिव में, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव में मेजर करना है या फिर नेगेटिव में। तो यहाँ से देखना आप लोग, ये आपका कॉनकेव मिरर अगर ये है, इस साइड में यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर अगर ये है तो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट। और अपन ने बोला था कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो ये है आपका कंप्लीट एक स्फीयर। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पुट करेंगे तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट पुट करना है। ये ऑब्जेक्ट आपका इन फ्रंट पुट कर दिया है। यहाँ से लाइट रे अगर इंसिडेंट होएगा तो लाइट रे का डायरेक्शन इस साइड में, और अपन को मेजर करना है फोकल लेंथ पॉइंट P से पॉइंट F का डिस्टेंस। तो पॉइंट P से पॉइंट F का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड में, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन को मेजर करना है। तो इसका मतलब इस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव। अगर बात करें अपन कॉन्वेक्स मिरर की तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट। पोल और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है।
यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ब्राइट साइड ये वाला, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पुट करेंगे तो ब्राइट साइड के इन फ्रंट, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट अगर होएगा तो लाइट रे का डायरेक्शन इस साइड में, लाइट रे का डायरेक्शन इस साइड में। अब यहाँ से चेक करना आप लोग कि पॉइंट P और पॉइंट F इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करें तो ये डिस्टेंस है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में बोलना, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड में, ध्यान में रखना आप लोग नोट डाल के, नोट फर्स्ट पॉइंट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। फिर इसके बाद में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट अगर बोले अपन तो ये आपको ऑब्जेक्ट पॉइंट P, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बोले तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉइंट P और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर मेजर करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर ऑलवेज इन नेगेटिव। तो ये थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। फिर इसके बाद में एक और पॉइंट कि अगर बात करें अपन कि ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पुट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ तक के डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करना, तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं अपन साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। स्फेरिकल मिरर के अंदर ऑल डिस्टेंस मेजर जो करना है वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेकेंड पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस आर मेजर इन पॉजिटिव, और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस आर मेजर इन नेगेटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। यहीं से अपन ने बोला कि इनको कैलकुलेट या फिर कंक्लूजन से कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर मेजर करना है न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो उसको लिखना ऑलवेज नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज मेजर इन पॉजिटिव। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।